नमस्कार। मैं कृष्णमाचारी। मैं ये मंदिर जो साईं बाबा का सिंहासन है वो बना रहा हूँ। मैं पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ कि साईं भगवान के बड़े भक्त हो गए हैं। लोग अपने अपने घर में मंदिर बना रहे हैं और सार्वजनिक मंदिर भी बना रहे हैं, पर लोगों के पास उतनी क्षमता या उतने पैसे न होने के कारण यदि वो किसी कारणवश अपने मंदिर को सजा नहीं पा रहे हों तो मैं बहुत ही सस्ते और आसान मूल्यों में काम करने के लिए मैं अभी एक डेवलप किया हूँ, जिसको मैं आपको प्रदर्शित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने तो इसे तैयार करने, ये जब टीन से तैयार हो जाएगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। आपका जो भी दरबार है, इस दरबार को बनाने के लिए मैंने बहुत ही आसान वस्तुओं का, आसान से जो मिल सके, आसानी से लोकल मार्केट में मिल सके, उन सब सामानों को मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके का एक टीन लेना है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके साथ उसके लिए एक कटर होता है, इससे आप उसको उसके डिजाइन को काट सकते हैं। काटने के बाद मैं ये एमसिल, यहाँ एक एमसिल भी मिलता है, तो एमसिल को लेकर इसमें दो अलग अलग एमसिल के जो पार्ट हैं ए बी, ये दोनों को आपस में रख के मिलाना है। ये ए और ये बी, ये दोनों को रख के मिलाने के बाद इसको अच्छे से गूंथ लेना है। तो आप एक टीन में पहले क्या कर लेंगे, जो भी आपके डिजाइन है, सिंहासन है, सिंहासन बनाना है तो उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इस टीन में ये जो मैंने एक लुद्दी बनाया है, पेंसिल है, इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको मेरे को डिजाइन करना है, तो मैं सबसे पहले जो टीन में पेन से या पेंसिल से उसको मैं डिजाइन को ड्रॉ करूंगा पहले हल्का सा। उसके बाद मैं इसी पेंसिल से वो ये ले रही ना, ये दोनों ए और बी कंपाउंड को मिलाने के बाद ऐसा लच्छी बना लेना है। और जो डिजाइन हम लोगों ने बनाया, तैयार किया है, उसके ऊपर में इसे रख के ऐसा पेस्ट कर देना है। इस प्रकार की ये इसी टीन के पट्टी को लेकर इस तरीके से ड्रॉ करना है। जो भी डिजाइन होगी आपकी, इस तरीके ड्रॉ करके इसे छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद जब सूख जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद ये टीने से ये पेस्ट ना छूट पाए, इसके लिए करके ये फेविकोल होता है, फेविकोल को लेके इसके किनारे किनारे हल्का सा आप उसमें डाल दीजिए, ताकि ये इसको और अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखे। ये सब सूख जाने के बाद इसे हमें एक गोल्डन पेंट से पेंट करना पड़ेगा। ये इस तरीके का गोल्डन पेंट आता है, मार्केट में सब भी मिल जाता है। ये पेंट लेना है और सीधा इसके ऊपर कोई प्राइमर कोट ये वो सब नहीं करना है। सीधा आप इस पेंट को इसमें डिजाइन में अप्लाई करिए।
इस तरह करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए सुखा दें, फिर दूसरा कोट जो है इसी के ऊपर मारेंगे। ये पेंट हार्डली 5 से 10 मिनट में सूख जाता है। सूखने के बाद दूसरा कोटिंग करिए, और जहाँ पर आपको जिस तरीके से सेट करना है, जितना बड़ा आपको सेट बनाना है अपने मूर्ति के हिसाब से, उस हिसाब से आप सेट बना के अपने मूर्ति को उसके ऊपर वो करिए। ये मैंने अभी आपको जो डिजाइन करके दिखाया था, ये डिजाइन मेरी ये कंप्लीट तैयार होकर रखी हुई है। अभी इसमें इतना पोर्शन अभी और बचा है डिजाइन करने, ये पोर्शन मेरा पूरा हो चुका है डिजाइन करके। इसको मैंने पूरा कलर करके कंप्लीट कर दिया। अब इसको उस दीवार पे सेट करना जहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी या मूर्ति स्थापित है, उसके पीछे ये पोर्शन बैकग्राउंड का हम लगा देंगे। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो शिरडी में साई मंदिर है उसके बराबर आप अपने घर पे सिंहासन बना सकते हैं। क्योंकि जो साई मंदिर में बना हुआ है उसकी लागत करोड़ों में जाती है, और मैं ये जो घर में आप अपने से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो 5 से 7 हज़ार और 8 हज़ार के बीच में आपका ये सेट घर पे ही आप तैयार कर सकते हैं। और अपनी इच्छा के अनुसार आप जो चाहते हैं कि शाही का अच्छा दरबार बने, आप घर में ही बैठ के अपने दरबार को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से जब हमारा ये तैयार हो गया दरबार, इसी दरबार के ही तरीके से इस तरीके से हम साईं बाबा के लिए मुकुट बना सकते हैं। साईं बाबा का जो आसन है वो भी हम बना सकते हैं। आसन जैसी जैसी मूर्ति छोटी बड़ी जिस आकार की मूर्ति है उसके आकार के उसी के प्रोपोर्शनेट हम ये सब अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब भी इस पर क्या बोलना चाहिए, मेहनत और अपने घर पे ही बाबा का दरबार तैयार कर ले। इसी के साथ ही छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े नहीं है, वो घर में आप बैठ के अपने से कर सकते हैं। इसमें कम से कम आपके इच्छा अनुसार आप अपने डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो साईं बाबा के दरबार ओरिजिनल दरबार में जो है उसी को ही तैयार करना, उससे मिलता जुलता आप यदि अपने घर पे तैयार करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और आप घर पे भी आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा। यदि आप में कला है तो आप अगल बगल के और भी अपने जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, उनके के लिए भी आप बना के दे सकते हैं, या उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी अपने घर के लिए बनाइए। क्या अंकल, आप क्या ये बता सकते हैं कि आपने ये जो दरबार में बनाया है ये कितनी लंबाई का है? आपने इसमें कितना लंबा? ये करीब 1.5 फीट की मूर्ति है। उसके ऊपर सिंहासन करीब 24 से 25 इंच का सिंहासन बना हुआ है, और ये पूरा जो आर्च है करीब 6 फीट बाई 4 फीट, 4 नहीं है 4.5 फीट के करीब। तो 4.5 फीट का हाइट का है। इसमें अभी सब गेट बनेगा भी अलग से और लकड़ी से। इसके ये जो स्ट्रक्चर की जो वो है लेंथ है वो करीब 6 फीट बाई 4 फीट की है। और इसको हम लोग यहाँ पर लोकल जो ऑर्डिनरी टीन होता है उसको हम इतने बड़े में अलग एक साथ नहीं बना सकते, इसी के लिए अलग अलग 3 पीसों में बनाया हूँ इसको। ये 3 अलग अलग पीस में है, ताकि बाद में उसको सब वहाँ पर एक जगह पे रख के असेंबल कर दिया जाए उसके ऊपर, ताकि ये दरबार पूरा बाद में एक दरबार दिखाई दे, इसमें कहीं पर जोड़ दिखाई ना दे। अंकल, क्या आपने जब ये टीन परचेज किया होगा मार्केट से, तो आपने ये टीन क्या बोल के लिया? ये क्या कोई स्पेशल टीन है? एक रोल मिलता है, जीआई शीट बोलते हैं इसको, सीजीआई शीट बोलते हैं। जीआई शीट बोलने से सीजीआई शीट एक रोल होता है। रोल में आपको जितना अपने आप घर में एक अंदाज लगाया होगा, 3 फीट चाहिए 4 फीट, तो वहाँ टीन मिल जाता है, रोल करके काट के दे देगा आपको। इसके ऊपर लगाने के लिए आपको पेंसिल लेना पड़ेगा, वो तो पहले बता चुका हूँ जैसा। और आपको ये 6 फीट का जो लंबा आपने जो दरबार बनाया है, इस दरबार को बनाने के लिए अप्रोक्स आपको कितने दिन लगे? देखिए, मैं प्रतिदिन इसके ऊपर कम से कम 8 घंटे बैठता था, जो मुझे 15 दिन लगे। तो 15 से 16 दिन में जो आर्च है वो कंप्लीट होगा। आप ये दरबार आप खुद से बनाते हैं या आपका मन है या आपका शौक है? आप ये दरबार क्यों बनाते हैं? ये मेरा शुरू से ही शौक रहा है। आर्ट के मामले में
दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ये सब के लिए भी डेकोरेशन करता रहा हूँ। बस ये एक शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे किए हुए काम की तारीफ करता है या लोगों में मेरे काम की चर्चा चलती है। एक मेरे मित्र हैं, मैं उनके घर के लिए दरबार बनाया हूँ। जब उनके घर पे लोग आते हैं तो हमेशा लोग, इसके पहले भी मैंने एक छोटे रूप में उनको बना के दिया था, ये एक बहुत बड़े रूप में बना के दे रहा हूँ उनको। और वहाँ हमेशा जब भी जो दर्शन के लिए आता है या उनके घर जब भी कोई आता है तो बड़ी तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो इतना कम उसमें लागत में तो इतना अच्छा लुक नहीं मिल सकता है, आप इससे किससे बनाते हैं? तो वो लोग वो मेरे पास रिफर करते। मैं अभी तक ये इसके कम से कम 7 से 8 डमी बना चुका हूँ इस टाइप के, और 7 से 8 सिंहासन बना चुका हूँ ये। परंतु मेरा पहला प्रयोग है, मैं ये दरबार के पीछे का पोर्शन पूरा बना रहा हूँ। अब तक सिंहासन, उनकी छतरी, मुकुट, ये सब बनाता रहा। ये पहले, क्योंकि इसके पहले मंदिर में भी इस तरीके का वो नहीं था। अभी रिसेंटली लगाया है वहाँ पर गोल्ड का, तो उसको देख के मैंने भी सोचा कि चलो गोल्ड का जहाँ पर भी जैसा वहाँ डेवलप होता है धीरे धीरे, वैसे मैं नया नया डेवलपमेंट करके मैं अपने मित्रों के बीच में ये शो करता रहता हूँ और बना के मित्रों को देता हूँ। लागत का जहाँ तक सवाल है, तो लागत ये तो मेरा शौक रहा है शुरू से। लागत मैं चाहता हूँ जो सामान की लागत है वो मिल जाती है मुझे, तो उसी में ही मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने ये 6 फीट लंबा बनाया है साईं बाबा का दरबार, इसमें आपकी लागत कितनी लगी है? टीन और एमसिल वगैरह सब मिला के खर्च कितना आया? इसमें केवल अपने मटेरियल की ही आपको लागत बता सकता हूँ। मेहनत, क्योंकि मेहनत का कोई वो आकलन नहीं कर सकता है। आकलन करना थोड़ा तकलीफ होता है कि लोग किस बेस पे उसका मेहनत दे। और ये जो आपने सामान यूज किया जैसे एमसील और टीन वगैरह, इन सब का खर्च कितना आया होगा? करीब करीब मुझे 4000 से 5000 के बीच का खर्चा आया। कलर लेना, एमसील लेना, एमसील कम से कम 7 से 8 पैकेट लग जाते हैं। ऐसी पेंट है, फेविक्विक है, ये सब लेकर करीब करीब 4 से 5000 रुपए का मटेरियल। वैसे मैंने सुना कि आपकी सोसाइटी के मंदिर में भी आपने जो साईं बाबा का दरबार, मुकुट और उनकी छतरी बनाया है, क्या मैं देख सकती हूँ वो? हाँ, अवश्य देख सकते हैं। जहाँ के जो साईं मंदिर है उसके लिए भी मैंने अपनी तैयार किया था और उसको अपने तरफ से तैयार करके मैं लगाया है मैंने। और पीछे भी एक साई धाम करके एक एरिया है, वहाँ पर भी मैंने एक सिंहासन बना के वहाँ पर भी वो किया है। सब मित्र हैं अगल बगल, सब अप्रोच करते हैं, सामान का पैसा मिल जाता है वही। आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं एनटीपीसी में सर्विस करता रहा हूँ और एनटीपीसी में भी मेरा करीब करीब इसी तरह का वो था, डेकोरेशन और बच्चों का क्राफ्ट करना, यही सब काम करता रहा हूँ। मेरा हॉबी के साथ साथ ये मेरा वहाँ जॉब बन गया। पर इस कला को मैंने कभी भी प्रोफेशनलाइज नहीं किया, यानी मैं उसको व्यापारिक तौर पे यूज नहीं किया। मैं हमेशा चाहता रहा कि कोई मुझसे अप्रोच करे कि यार ऐसा चीज बन सकता है क्या, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीजों से उसको मैं क्रिएट कर सकूं और वो चीज मैं बना के उन लोगों के सामने पेश कर सकूं। मैं थर्मोकोल करता था, तो मुझे थर्मोकोल में लोग बोलते थे क्या है थर्मोकोल। मैं थर्मोकोल में को मैं सोल्डरिंग आयरन से काटा करता था। उससे यदि मेरे को कोई बोलेगा मेरे हस्ताक्षर को काटना है, तो मैं उसके हस्ताक्षर को भी उस थर्मोकोल में मैं काट के दे सकता था। मैं थर्मोकोल को रोल करता था। क्या आपका कभी मन नहीं किया कि आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है, आप इसको प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन बना लें, या इस तरह से, जैसे कि आपको पता है आजकल ऐसी चीजों की बहुत वैल्यू है मार्केट में, आपका कभी मन नहीं किया या आपने कभी सोचा नहीं कि आप इसे इंडस्ट्रियलाइज बेसिस पे कभी यूज कर सकें? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे जो एनटीपीसी से तनख्वाह मिलती थी मैं उससे इतना संतुष्ट था कि मैं अलग से कोई एक
ये जॉब करके या इससे मैं अलग से कुछ अर्न करूं, ऐसा नहीं था। मैं चाहता था यहाँ से तो तनख्वाह मिल रही है, चलो अपने तरफ से लोगों को और क्या सिखा सकते हैं, लोगों को क्या फ्री में दे सकते हैं, ताकि उनका भी जो कौशल अच्छा बन सके, वो भी कुछ अच्छी चीज से सके। मैं हमेशा कम पैसे में ज्यादा अट्रैक्ट दिखने वाली चीजों को करना पसंद किया हूँ। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। आप जिस मंदिर के बारे में बता रहे थे, मैं उस मंदिर की मूर्ति के दरबार के बारे में उसे देखना चाहूंगी और व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगी। तो क्या हम देख सकते हैं अभी? अवश्य। आप शुरू करें। मैं तोरवा, बिलासपुर के तोरवा आवासीय निवास में हूँ। मैं भी यही अपने ही कॉलोनी के इस मंदिर में मैंने ये बना के अपने तरफ से, अपनी स्वेच्छा से बना के इस मूर्ति के लिए ये सिंहासन मैंने तैयार किया है। और तैयार करके मैं चाहता हूँ इन्हीं सब चीज़ों को देख के लोग इंस्पायर हुए। बगल के और अगल बगल के कॉलोनी में जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, लोगों ने मुझसे अप्रोच किया, इसी तरीके का मंदिर हमें भी बना के दीजिए। तो मैं इसी श्रृंखला में मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये पूरा सिंहासन और इनका दरबार, मुकुट, छतरी, सब कुछ इसी तरह से बनाई हुई है और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी टीन वगैरह या किसी चीज से बनाई गई है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इसे पूरा बनाया गया है। आप भी यदि अपने घर पे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो कभी इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा कोई डाउट होता है या किसी से, तो आप मेरे YouTube में जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम। तो इस तरीके के जो बनाने के पड़ता है, आपको जो सामान खरीदना है या इसकी जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी, आप मेरे YouTube में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जाइए, आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। इसे करने मेरे YouTube को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कमेंट अपने दीजिए। मैं आपके कमेंट के आधार पे और जो मैं अपने में सुधार ला सकता हूँ उसको मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एक इस तरह से बनाई हुई चीजें किस तरह से आज की डेट पे हम आसानी से घर बैठ के बना सकते हैं और कम से कम लागत में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इनका वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं सीरियसली उम्मीद करूँगी कि इनसे सीख के अगर एक भी व्यक्ति इस चीज़ को आगे फॉलो करता है तो ये बहुत 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 ही अच्छी बात होगी।